हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। +1 में हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज। आफ्टर दैट ये 6 चैप्टर है, दिस इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस न्यू चैप्टर introduction about the permutation combination and the exercise we have to start. But before exercise, I want to tell what is the permutation. Permutation means that these are the name of the method of counting. ये एक स्पेशल काउंटिंग के मेथड हैं। कैसी काउंटिंग? अब काउंटिंग कैसी? जैसे कहीं पर सिचुएशन दिया जाए 3 बैग हैं और एट ए टाइम हमें 2 बैग यूज करने हैं। ध्यान दो, कोई 3 बैग है, उनमें से 2 बैग किसी 1 स्टूडेंट्स को लेने हैं। अब 3 में से 2 लेने हैं, उसके पास चॉइस हो गया आउट ऑफ 3 एट ए टाइम 2 बैग उसे लेने हैं, उनमें से 2 बैग लेने हैं। तो कौन से 2 बैग का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कितना बनेगा, कितनी काउंटिंग होगी उसके? टू सेलेक्ट द वे, टू सेलेक्ट द बैग, हाउ मेनी वे, कितने तरीके होंगे, कितने तरीकों से वो उसको 2 बैग उनमें से चूज कर सकता है। 3 बैग हैं, तो एक एग्जांपल मैंने दिया सिंपल। तो 3 बैग हैं, उनमें से कौन से चूज कर सकता है? लेट अस सपोज B1 B2 B3 3 बैग हैं। लेट अस सपोज B1 B2 एंड B3, ये 3 बैग्स हैं। ओके, इनमें से 1 स्टूडेंट चूज कर रहा है एट ए टाइम 2 बैग। तो स्टूडेंट्स बैग 1 बैग 2 ये ले सकता है। और कितने वे बनेंगे? और बैग 1 बैग 3 ये ले सकता है। बैग 1 के साथ हो गया। अब बैग 2 ले सकता है, बट बैग 2 के साथ वो बैग 3 ले सकता है। बैग 2 के साथ बैग 3। ओके, अब और सा कौन सा वे होगा? ओके, कौन सा वे होगा आउट ऑफ 3 2 एट ए टाइम? बताओ। बैग 1 बैग 2 ले सकता है, बैग 1 के साथ बैग 3 भी ले सकता है, फिर बैग 2 के साथ बैग 3 ले सकता है। अब बैग 2 बैग 3 और बैग 1 तो आ चुके हैं, तो ओनली 3 वे बने। ठीक है, ओके। तो लाइक दिस 3 वे एट ए टाइम 2 बैग ले रहा आउट ऑफ 3। ओके, 1 पर्सन सेलेक्टिंग 2 बैग आउट ऑफ 3, देन 3 वे बनेंगे। ओके, क्लियर? ओके, नाउ फॉरवर्ड वी हैव टू डू व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्शन। तो यानी काउंटिंग वे हो गए अभी। ओके, देन हियर this is the one principle of fundamental theorem about these okay. Now introduction means that this is also introduction here कि जैसे कोई हम काउंटिंग करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर एक इस टाइप का नेचुरल नंबर, जैसे कि हम ये कहें कि एट ए टाइम हम 1 ऑब्जेक्ट ले रहे, एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट ले रहे, एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट ले रहे, तो एट ए टाइम n ऑब्जेक्ट ले लें n में से, तो दैट इज 1 वे बनेगा। ठीक है, n में से n ही ले लिए, 1 वे बन गया। बट जैसे अब यहाँ से 3 में से 2 लिया एट ए टाइम, ठीक है, 3 में से 2, तो ऑर्डर भी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे हमने पहले बैग 1 लिया, फिर बैग 2 लिया, फिर बैग 2 बैग 1 लेकर क्या दूसरा वे बनेगा, ये देखना है। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन ही होगा। अंडरस्टैंड?
एक तो होता है परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब एवरीवन कैन चेंज देयर प्लेसेस। जैसे डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट नंबर है 2 5 1, ये 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स, एनी 3 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 2 डिजिट नंबर 25 बन सकता है, 21 बन सकता है एंड देन 51 बन सकता है। एंड इनको रिवर्स करके 52 भी बन सकता है, रिवर्स 12 भी बन सकता है एंड 15 भी बन सकता है। तो इन्हें रिवर्स करके भी बन सकता है ऐसी पोजीशन, क्योंकि 2 डिजिट नंबर, दीज आर 2 डिजिट नंबर्स, सो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। तो where way to choose according to question having the new way if order changing, new way। ये 25 हो गया 2 डिजिट नंबर, ये 52, तो अगर इनके ऑर्डर चेंज कर दिए तो ये काउंटेबल है। देन परमुटेशन, दिस कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन दिस। बट जो बैग वाली बात बताई आपको, B1 B2 B1 B3 फिर B2 B3, ये कितने वे बने? 3 वे। इनको रिवर्स करके नया वे नहीं बनता। उन्हें दो बैग सेलेक्ट करने थे 3 में से, तो B1 B2 पहला दूसरा कर लिया तो वो 1 वे हो गया। अगर हम ये कहें कि दूसरा बैग और पहला बैग, तो वो तो सिलेक्शन हो रहा है, इस टाइप का है कि वो 2 बैग लेने हैं, तो वो तो नया वे बना ही नहीं। भाई कोई 2 बैग आए, चाहे तो 1 2 या 2 1, एक ही वेब रहेगा। ये अलग से काउंटेबल नहीं है कि मैं ये लिख दूं B2 B1, दिस इज नॉट काउंटेबल डिफरेंट, दीज आर द सेम। 2 बैग है, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, तो ये कोई नया वे नहीं बना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको ऑर्डर चेंज करके नया वे ना बने, उसमें परमुटेशन नहीं, वो कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा। आउट ऑफ 3 2 बैग सेलेक्ट करने, चूज करने, तो सिलेक्शन है यहाँ पर। और ये डिजिट्स में इस टाइप के हैं कि ऑर्डर अगर चेंज कर दे 2 डिजिट नंबर फिर भी बन जाता है। जैसे 25 बना तो ऑर्डर चेंज किया 52, देन 52 भी बन गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन देयर ऑब्जेक्ट टू मेक द वे, that is called the permutation। and permutation and the difference and the if new way is not formed if order changing, any order not countable to change, not useful, okay, ignore the, यहाँ पर ignoring the order। और यहाँ ऑर्डर चेंज करना इग्नोर है, यहाँ ऑर्डर चेंज करना इग्नोर नहीं है, काउंटेबल है। यहाँ इग्नोर कर दिया गया, ये एक ही वे रहेगा, दोनों सेम वे है, 1 वे। B2 B1 भी B1 B2 भी एक ही है। यहाँ पर 25 52 डिफरेंट है, 2 डिजिट नंबर बनाने, यहाँ 2 बैग लेने। तो बैग तो 2 लेने हैं, कोई सा बैग भी ले लो पहले, फिर दूसरा ले लो, तो 2 बैग का कॉम्बिनेशन बनेगा। वहां सिलेक्शन हुआ है, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ परमुटेशन है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यह सिलेक्शन हुआ। जैसे 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर सेलेक्ट करने, 3 प्लेयर हैं क्रिकेट के, कोई खड़े हैं, 3 प्लेयर हैं, 3 में से हमें 2 चूज करने हैं, 2 प्लेयर का हमें सिलेक्शन करना है, 2 प्लेयर की टीम बनानी है। तो कितनी टीम बनेगी? 2 प्लेयर की। 3 प्लेयर है, 3 नाम है, 3 खड़े हैं, तो वो भी यहाँ सिलेक्शन होगा। ABC, लेट अस सपोज 3 पर्सन ABC। तो फर्स्ट टीम AB A एंड B की, सेकेंड टीम A एंड C की, थर्ड टीम B एंड C की, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो 3 टीम बनी। ओके, ठीक है। तो और अगर आप क्या करें, जैसे डिजिट्स वाली बात हुई, यहाँ परमुटेशन, बट वहां पॉसिबल ही नहीं, वहां कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट,
according to the situation of the taken at a time, out of how many objects are there, and situation is that if order we are changing, so new way is possible, order respectable, then permutation order changing respectable नहीं है, कोई no effect of the changing of order, तो same way रहा, so then combination. So these two things you have to keep in your mind. The question will do, then you will understand. After that, one principle of counting, fundamental प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल बना दिया फंडामेंटल, किसके लिए? परमुटेशन के लिए। ये कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होता, दिस इज फॉर परमुटेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज फॉर परमुटेशन, ठीक है, फॉर परमुटेशन। For permutation, here like this हमने एग्जांपल लिया, 3 डिजिट नंबर थे, 3 डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स out of 3 digits, out of 3 digits taken at a time, 2 digits taken, 2 digits at a time, 2 digits at a time, at a time, इसका मतलब at a time 2 digit means 2 digit नंबर बनाना है, ठीक है, 2 digit at a time out of 3, तो कितने बने थे टोटल परम्यूटेशन, टोटल 2 डिजिट नंबर्स, 2 digits number, टोटल 2 डिजिट नंबर, हाउ मैनी? अभी आप तो बनाए थे 3 डिजिट लेकर, तो देन 6, ये 6 बने, तो एक प्रिंसिपल निकल गया फंडामेंटल कि हाउ मैनी टोटल ऑब्जेक्ट एंड हाउ मैनी एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ बोथ, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, परमुटेशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो 3 into 2 6, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, ये इज इक्वल टू हाउ मैनी टोटल ऑब्जेक्ट एंड एट ए टाइम हाउ मैनी टेकिंग मल्टीप्लाई बोथ, देन 6, ओके, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल नंबर में है, तो मान लीजिए टोटल ऑब्जेक्ट है n, टोटल ऑब्जेक्ट हाउ मैनी, टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल टू n at a time, at a time, at a time used r object, at a time used r object, this example general, r object at a time, total object n, तो total permutation by principle of counting, fundamental principle of permutation, by fundamental principle of काउंटिंग, ठीक है, क्या बन गया, ये n इंटू आर, टोटल परमुटेशन, ठीक है, एंड आर क्या है, आर मे बी लेस देन इक्वल टू n एंड इक्वल, आर जो है एट ए टाइम, या तो जितने टोटल ऑब्जेक्ट n है उतने लिए जा सकते हैं एट ए टाइम,
या उससे कम। जैसे यहाँ 3 लिया था, n एंड r2 उससे कम है, तो r हमेशा n से छोटा होता है या मैक्सिमम n के इक्वल होता है। r एट ए टाइम लेते हैं, तो जितने टोटल ऑब्जेक्ट है उनमें से एट ए टाइम सारे यूज कर सकते हैं। सारे ले लिए तो एक ही वे बनेगा, ओके, और तो चूजन होगा उसमें, ठीक है। बट ये सिचुएशन ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हाट आर यू मेकिंग डिपेंड ऑन दैट, कि दैट permutation will be used or combination will be used. Combination I will explain forward after that, but I given the hint introduction कि like this situation in our daily life, कि out of an object taken r object at a time, तो situation to make situation according to situation to make the number of way, how many way are possible, number of counting how many total counting possible out of an object taken at a time or object according to situation, what are the object, what are you making। जैसे प्लेयर थे उसमें तो कॉम्बिनेशन यूज हुआ, डिजिट से एन डिजिट्स में आर डिजिट एट ए टाइम, तो ये आपका, क्योंकि वो प्लेस चेंज होते हैं, इसमें पॉसिबल है प्लेस चेंज होकर दूसरा वे बनना, इसलिए यहाँ परमुटेशन होगा। और परमुटेशन में ही ये मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल यूज इन परमुटेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लीकेशन रूल, how many total object, how many taken at a time, that is here one example I told here, ठीक है। डिजिट्स की तो 6 बने हैं, वो भी बना कर दिखाए मैंने, एंड मल्टीप्लाई भी 3 into 2 6 बनता है, तो ये जनरल बना दिया, ओके। एंड आर लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम, ओके। नाउ वी हैव टू डू फॉरवर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ओके। hello students, welcome for the next moment. One example, if rose, one word, ROSE, rose, if this word rose, we want to make 4 letters alphabets, 4 letters हैं, कौन कौन से, ROS and E, interchanging and making the 4 letter word। How many 4 letter word can be made, question is that, and repetition not allowed। क्या कंडीशन है, repetition repetition not allowed, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड का मीनिंग, जो इनमें से ESOR ये 4 प्लेस हैं, इनको भरना है हमें, 4 प्लेस को फिलअप करना है, क्योंकि इनका हमें एक वर्ड बनाना है, कोई भी मीनिंगफुल हो या ना हो, मीनिंगफुल और नॉट, ठीक है। बट एक कंडीशन दी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड ऑफ द लेटर। तो 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं, ESOR, वो हर एक प्लेस पर जा सकता है, इनमें से कोई एक यहाँ फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। तो इसका कितने वेव बनेंगे, एक कोई फिक्स होगा, कितने वेव यहाँ आ सकते हैं, चारों में से कोई सा भी आ सकता है, इसके 4 वे बनेंगे, 4 वे। कैसे बने 4 वे, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ ई भी आ सकता है तो लेटर बनेगा,
या एस भी आ सकता है, ओ भी, आर भी। तो इनमें से जब कोई लेटर, ये 4 वे बने, इन 4 वे में किसी एक वे में कोई एक लेटर यहाँ आ गया तो वो दोबारा आगे नहीं जाएगा, एक आगे नहीं जाएगा दूसरे प्लेस पर, बाकी तो 3 अदर रहेंगे। मान लीजिए यहाँ ई आ गया तो ये 3 ही, तो इसके 3 वे बनेंगे, ये अंडरस्टैंड करना है। 3 वे to be anyone used here at a time. Okay, तो फिर then 2 वे similarly, because 2 रह जाएंगे कोई और, 2 कोई ना कोई यहाँ होंगे, अदर 2 यहाँ रहेंगे, तो देन ये 2 वे और इसका 1 वे, ये अंडरस्टैंडिंग करना है। ये बना मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन, मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन। तो मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन रूल क्या बन गया कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी प्लेस वाइज हमने कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है, इसको फिल करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, कोई भी आ सकता है, इंटरचेंज हो सकता है चारों में से कोई सा भी, बट एट ए टाइम एक यहाँ आ गया, बाकी 3 पीछे रह जाएंगे, 3 लेटर और रह जाएंगे, उन 3 में से कोई सा भी यहाँ आ सकता है, तीनों में से कोई सा भी यहाँ आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन है नहीं। तो एक जो यहाँ आ गया एट ए टाइम कोई एक वे बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है, उसमें वो आगे नहीं जाएगा, तो आगे 3 ही होंगे, 3 में से कोई सा भी एक यहाँ आएगा, बट वो 3 वे हो जाएंगे इसको यहाँ फिल करने के, क्योंकि 3 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेटर बचे हुए हैं, तो 3 वे इसको फिल करने के, 2 वे इसको एंड 1 वे सिमिलरली। तो इट इज द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन प्रिंसिपल यूज किया। तो 4 चीजा 12, 2 जा 24, तो 24 वे बन गए, 24 वे ways to make the 4 letters word। ये वर्ड बन गए नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड, ऑल वर्ड्स, ऑल वर्ड्स 24। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिपीटेशन नॉट अलाउड, देन अगर रिपीटेशन अलाउ है फिर क्या होगा, 4 ही वेज के, 4 ही इसके, 4 ही इसके, 4 ही इसके, हर एक जगह हो सकता है रिपीट, वो आगे भी जा सकता है जो एक यहाँ लिया एट ए टाइम। तो 4 वेज को वे फुल करने का तो फिर यहाँ भी रिपीट हो सकता है। तो फिर क्या बनेगा, इफ repetition allowed, repetition allowed, if repetition allowed, then 4 वे इसके, 4 वे ये, 4 वे ये, 4 वे इसके, चारों के, तो कितना बनेगा 4 पावर 4, देन 256। ओके, 4 स्क्वायर 16, देन 16 स्क्वायर, 16 16 है 256। ठीक है, डन। So like this, you remember. Now, exercise question we have to do. हाँ जी, hello. Continuous next exercise 6.1. Question number 1. What is question 1 in NCERT book? What is this question? कि how many 3-digit numbers? How many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5? तो ये 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, इनसे कितने डिजिट का, 3 डिजिट के नंबर बनाने। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। फर्स्ट पार्ट क्या कहा है
कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो हर प्लेस पर जा सकता है। तो ये 5 डिजिट हैं और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का आपको बनाना है? 3 डिजिट। तो प्लेस है 3, ये 3 डिजिट का नंबर 1, 10, 100 प्लेस, 3 प्लेस। इनको फिल करना है इनकी हेल्प से 1, 2, 3, 4। रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ कोई भी आ सकता है। 5 वे टू फिल द 1s प्लेस, ठीक है। 10s प्लेस को फिल करने के, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। 10s प्लेस को फिल करने के लिए कितने वे बनेंगे? रिपीटेशन अलाउ है तो 5 वेज के होंगे, कोई सा भी आ सकता है। क्यों भाई? कोई भी डिजिट यहाँ आ सकता है इन पांचों में से। और फिर ये भी रिपीट हो रहे हैं, जो यहाँ आ गया वो आगे भी हो सकता है रिपीट, तो इसके भी 5 वे। ओके, तो ये कितना हुआ? 5 वे। तो देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूजिंग multiplication principle, multiplication principle, multiplication principle by multiplication principle, what we know, multiply of the 5 into 5 into 5, then 5 power 3, यानी टोटल ऑब्जेक्ट 5 है, उनमें 3 एट ए टाइम ले रहे, तो n पावर r। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। तो ये बन गया n पावर r, तो 5 पावर 3, तो कितना हो गया? 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आंसर। तो इतने भी ये 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 125। सेकेंड पार्ट में क्या है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड। तो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, इसको फिल करने के लिए 1s प्लेस को कोई भी डिजिट आ सकता है, तो 5 वे बन गए। ओके, 5 वेज टू फिल द दिस प्लेस है 1s प्लेस। पांचों में से कोई भी आ सकता है, ये मेथड समझो। फिर यहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो जो एनी वन वे में कोई एनी वन यहाँ पर डिजिट आया, वो आगे नहीं जाएगा। दैट डिजिट विल नॉट गो फॉरवर्ड, रिपीट नहीं होना है। जो यहाँ एट ए टाइम आ गया उसको ध्यान रखना। तो पांचों के पांचों वे में कोई ना कोई, हर एक वे में यहाँ एक डिजिट है, वो आगे नहीं जाएगा। तो इस टाइप से जो 10s प्लेस है उसके कितने वे बनेंगे? 4 डिजिट है वहां बचे हुए, तो इसके 4 वे एंड देन इसके 3 वे। ओके बेटा, देन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूजिंग multiplication principle of permutation, that will be multiply 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3, ये कितने बन गए? 5 4 जा 20, 23 जा 60, ये 60 नंबर्स, ये 125 नंबर। हमें हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो ये 3 डिजिट नंबर यहाँ 60 नंबर्स, यहाँ 125 नंबर्स। ओके, इफ कंडीशन इज दैट। तो मेक इन योर माइंड के डिजिट्स हैं, तो हमें पता है कि 3 डिजिट का नंबर कोई एक बना तो उससे रिवर्स होकर डिजिट और भी नंबर बनेंगे। प्लेस
ठीक है, तो देन ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 of the exercise 6.1. What is question 2? Understand here, one forward 1 point even. How many 3 digit even numbers? अब वो इवन नंबर होने चाहिए, सारे 3 डिजिट के नहीं बनाने, जो उनमें इवन नंबर है। तो इवन नंबर की कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इवन नंबर्स? डिविजिबिलिटी बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर है। अंडरस्टैंड? 2 से डिविजिबल नंबर इवन नंबर है। तो 2 से डिविजिबल नंबर वंस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? जो प्लेस बनाए हमने 3 प्लेस बना लो। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ओके, अब यहां इवन नंबर आना है। वंस प्लेस इवन, सॉरी, पूरा इवन नंबर हो तो इवन नंबर वंस प्लेस डिजिट जिसका 0 हो वो भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 हो वंस प्लेस तो वो भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 4 हो वो भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 6 हो वो भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एंड और 8। तो यहां कौन कौन से हैं इनमें से? 0 तो यहां है नहीं, छोड़ दो उसको। इसके बाद 2 है यहाँ, तो वंस प्लेस पर 2 आ सकता है। उसके बाद 4 आ सकता है एंड 6। तो 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट्स कोई भी आ सकते हैं। 3 वे हो गए इसके। यहां से कंडीशन लगाया हमने, इस पर 3 डिजिट्स आ सकते हैं। 3 वे इसके हो गए। जो कोई भी एट ए टाइम इनमें से 2 या 4 या 6 में से यहां आ गया, वो आगे भी रिपीट करना है, हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउ है। तो सारे यहाँ कोई भी आ सकता है, 6 के 6, 6 वे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई भी डिजिट आ सकता है फॉर इवन नंबर, ओनली वंस प्लेस पर कंडीशन लगी। ओके, ठीक है। 2, 4 एंड 6 इवन नंबर, यहाँ लिख सकते हैं फॉर इवन नंबर वंस प्लेस डिजिट, वंस ONES, once place digit, once place digits may be 2, 4 और 6 डिविजल बाई 2। ठीक है, हम जानते हैं। सो 3 वे हो गए, इसके 6 वे हो गए। फिर कोई भी रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन कह रहा है, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। फिर ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो 6 वे ये हो गए। कोई भी डिजिट आ सकता है। तो परमुटेशन, मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन, multiplication principle of permutation, principle, multiplication principle of permutation ये लिखना होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल even number of 3 digit, total even number of 3 digits if digits
are repeated. Digits are repeated. कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है. If digits are repeated, then ये एक टोटल कितना बन गया मल्टीप्लिकेशन मेथड से 3 into 6 into 6. तो 3 into 6 into 6 equal 3 6 is 18. 18 into 6 equal 108. Done. Answer. So total 3 digits number 108 with the help of 1 2 3 4 5. उनकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं. हाउ मेनी टोटल वे मेथड टू make the total way, total number, total counting, that is called permutation method and multiplication permutation. Okay, multiplication principle of permutation and repetition allow है. तो पहले ये मेथड आपको ध्यान रखना. दो चीज. ओके, ये अब कंडीशन लग गई इस पर इवन नंबर, कंडीशन इवन नंबर. तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं, इसको इसी टाइप से करना होगा. नेक्स्ट वी कैन डू one more. Okay, one question more you can do or not? No, tomorrow we'll do. Okay, now over. Okay, you like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and send the video to that student who are studying in +1. Okay, and guide them. They must subscribe the channel to get the next video automatically with them, and they will see, watch, share, forward to other friends and guide them. They must subscribe the channel and send the feedback. कैसा लगा? Thank you.